छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर हो रही सियासत के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ के हालातों को लेकर चिंता जताई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के हालात की जानकारी देते हुए कई मांगे भी रखी। टीएस सिंहदेव ने वैक्सीन को लेकर 45 वर्ष की आयु सीमा को खत्म करने की मांग की। कांग्रेस युवाओं को भी वैक्सीन लगवाने की मांग लगातार करती आ रही है। 45 साल से कम आयु के लोगों को वैक्सीन से वंचित करना गलत है। आज बदली हुई परिस्थिति में जब आधे से अधिक मरीज 45 वर्ष से कम आयु के हैं, तो ऐसे समय यदि नौजवानों को हम सुरक्षा चक्र से वंचित करेंगे तो यह बहुत बड़ी भूल है। कोरोना को हराना है तो सबको सुरक्षा चक्र के दायरे में लाना होगा। अनेक वैक्सीनों को भारत में लगाने की अनुमति नहीं देना भी एक बड़ी गलती है। जैनसन, फाइजर, स्पुतनिक 5 जैसी वैक्सीन अन्य वैक्सीन की तरह समान डेटा होने के बावजूद इनको भारत में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बीजेपी इसे कांग्रेस की सियासत बता रही है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते में वैक्सीनेशन की दर कम हुई है। कांग्रेस स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में ध्यान दे, बजाय कि वैक्सीन को लेकर सियासत करने में। अरे अभी वैक्सीनेशन तो जितना हमें मिल रहा है उसको तो लगाओ। 45 साल अभी छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से वैक्सीनेशन का जो दर है वो कम हो गया है। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, लगातार केंद्र वैक्सीन भेज रहा है। तो पहले 45 साल वालों को तो लगाओ, 60 साल से ऊपर वालों को तो लगाओ, पहले उनको पूरा कर लो, उसके बाद में मांग करो। तो खाली कुछ भी जब काम खुद के पास में काम करने के लिए नहीं है तो केंद्र से हमने ये मांगा। छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। व्यवस्थाएं भी बढ़ते मरीजों की संख्या से चरमरा गई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस, मास्क, वैक्सीन ही उपाय माना जा रहा है। लेकिन प्रदेश में वैक्सीन को लेकर भी दोनों सियासी दल आमने सामने। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सियासत है कि मानती नहीं। जी हां, छत्तीसगढ़ में पूरे कोरोना काल में हमने सियासत और कोरोना संक्रमण साथ साथ बढ़ते देखा है। दरअसल वैक्सीन को लेकर भी सियासत चल रही है। पहले कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठे थे और उसके बाद कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि 45 साल के जो आयु सीमा का बंधन है उसे खत्म किया जाए, युवाओं को भी दिया जाए। ये प्रदेश के साथ साथ आज AICC के CWC की जो बैठक थी उसमें भी ये मांग कांग्रेस की तरफ से उठी है कि युवाओं को भी इस वैक्सीनेशन की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आप 45 साल से ऊपर वालों को पर्याप्त वैक्सीन लगा लीजिए, आप उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास लगातार डिमांड आते रहती है, आप बेवजह की डिमांड करते रहते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। चर्चा इसी पर होगी कि इस महामारी में आखिरकार सियासत क्यों ज़रूरी है और अगर जो डिमांड्स उठ रही हैं तो क्या गैर वाजिब है, होना क्या चाहिए। चर्चा इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं केदार गुप्ता जी है, भाजपा से बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी है, कांग्रेस से बहुत स्वागत। सुरेंद्र जी, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि 45 साल की आयु सीमा के बंधन को हटाया जाए, वजह क्या है? पूरे देश में, प्रदेश में और दुनिया में यह बात साबित हो चुकी है कि वैक्सीनेशन के सकारात्मक परिणाम आए हैं। जिस प्रकार से वर्तमान जो सेकेंड वेव आया है पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसमें जो वैक्सीनेशन का जो परिणाम है वो सकारात्मक है। आज भी हम यदि देखें तो जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से अधिक हैं और जो 45 साल से अधिक वाले हैं, जिनको वैक्सीन ब्रेक है, हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करूंगा। वो भी संक्रमित हो रहे हैं। मैं केदार जी के पास चला जाता हूं, तब तक आपकी आवाज हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। केदार जी, वैक्सीन को लेकर सवाल कांग्रेस उठा रही है, उसका कहना है कि यूथ को भी इसमें शामिल करना चाहिए। देखिए, मैं तो सीधी बात ये कहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है कोरोना महामारी से, हम जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर देखें तो पूरे भारत देश में यहाँ संक्रमण का आंकड़ा 26% से ऊपर है। एक बात ये है। दूसरी दुखद बात ये है कि रिकवरी रेट हमारा 74-75% है, जबकि पूरे देश का भी 86% के ऊपर है। तो हम तो यहाँ पिछड़े हुए हैं, जो हम कर सकते हैं, और हम उसको बातों को ढकने के लिए, छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए
कितनी मौतें हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ प्रदेश मौतों की संख्या में सबसे ऊपर है। उसमें ना बिस्तर है, ना ऑक्सीजन का इंतजाम है, ना वेंटिलेटर है, ना डॉक्टर्स हैं। इंडोर स्टेडियम रायपुर में खोल दिया गया आइसोलेशन सेंटर, और वहां एक दिन में 20 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो आइसोलेशन सेंटर जान बचाने के लिए कि जान लेने के लिए है? तो कांग्रेस पार्टी को किस वक्त क्या करना है ये होश ही नहीं रहता। ये षड्यंत्रकारी पार्टी है और ये षड्यंत्र रचते रहते हैं कि अब इसको कैसे ढांके। तो वैक्सीन से ढांक दिया। अब मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं अभिषेक जी कि यहाँ वैक्सीन आकर 1.5 महीने तक पड़ी रही। इनके सारे मंत्रिमंडल के सदस्य कहते रहे कि अभी इसका परीक्षण नहीं हुआ है, अभी हम इसको नहीं लगाएंगे। क्या ये बात सत्य नहीं है? सारे चैनल्स ने दिखाया, हर चैनल में डिबेट हुआ कि अभी इसका परीक्षण नहीं हुआ है, ये मंत्री कह रहे हैं लगाए या ना लगाए। तो 1.5 महीना उसको रख लिया कि मोदी जी का केंद्र का नाम ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ना हो जाए कि इन्होंने वैक्सीन भेज दिया। अरे हम नाम के लिए राजनीति नहीं करते, काम के लिए राजनीति करते हैं। वैक्सीन भेजा, पूरे देश में नियम है 45 से 60 साल लोग पहले बहुत संक्रमित हो रहे थे, उनकी जाने जा रही थी, मधुमेह होता है, उनको हार्ट की बीमारियां होती है, उनको जल्दी सुरक्षित करें। तो ये 1.5 महीना लेट कर दिए और आप दुहाई दे रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है कि इतने मरने वालों का आंकड़ा है, उसे सुधारने की बजाय ये दोष देते बैठे हैं, राजनीतिक दोष। अरे भाई आज 6 लाख वैक्सीन का डोज अभी परसों आ गया, 2.5 लाख डोज पहले आ गया, 8.5 लाख डोज तो 3 दिन में आ गया। लगाओ ना, कितना लगाना है। और कौन कहता है कि नौजवानों को नहीं लगेगी? लगेगी, पर वर्तमान में जो को और व्यवस्था को ढांकने के लिए इस प्रकार की डिमांड आप लोग करते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी। अभिषेक जी, निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयों की तस्करी कर रहे हैं। गुजरात में इनकी पार्टी के नेता, इसके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास 5000 डोज पहुंच जाता है, जिससे एक डोज के लिए बड़े बड़े अस्पताल में डॉक्टर नंबर लगा के खड़े हैं। जबलपुर में इनके पार्टी के सांसद पम्पलेट और बैनर लगाकर उस रेमेडी का कालाबाजारी करते पकड़े जाते हैं। तो निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं टीकाकरण पर, ये झूठ बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार 1.5 महीना तक रोक के रखी। ये टीके को बेचने का काम। दूसरे चरण में जब टीकाकरण शुरू हुआ, 1 माह पहले तो निजी अस्पतालों में भी फ्री में लगता था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं तो जो 250 रुपया जो लिए जा रहे हैं निजी अस्पतालों में, उसमें 150 रुपया प्रति टीका केंद्र सरकार को दे रहे हैं। तो ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले छत्तीसगढ़ को बदनाम करने से पहले ये भी समझ ले कि छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीनेशन का रेट हो, चाहे प्रतिदिन जांच की क्षमता हो, आज राष्ट्रीय प्रति 10 लाख में प्रतिदिन जांच का जो दर है वो 1000 है, जबकि हमारे प्रदेश में 1.5 गुना से ज्यादा 1820 है। देखिए अभिषेक जी, ये तो पत्रकारों को भी कोरोना वॉरियर नहीं मानते। ये तो शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और तमाम जो पंचायत ग्रामीण विकास से लेके तमाम जो कोरोना वॉरियर हैं, जो व्यवस्था चलाने में लगे हुए हैं, उनके भी कोरोना वॉरियर नहीं मानते। लगातार देखिए, ये तो सर्वविदित है कि जो टीकाकरण का सुखद परिणाम के सामने है, जो संक्रमण का जो एज ग्रुप है, जो 60 साल से अधिक वाले हैं और जो 45 साल से ऊपर जिनको टीका लग चुका है, वो कम संक्रमित हो रहे हैं। ठीक है, मैं केदार जी से इसका जवाब लेता चलता हूं। केदार जी, ये बड़ी सियासत हो रही है कि आखिरकार ये वैक्सीन लगे किसको, किसको कोरोना वॉरियर्स माना जाए। पत्रकारों को लेकर भी सवाल उठा, हालांकि इसमें दोनों ने एक दूसरे पर डाल दिया। प्रदेश ने राज्य को, राज्य ने केंद्र पर, केंद्र ने राज्य पर, और कोई स्पष्ट जवाब अब तक निकल कर नहीं आया। वैक्सीनेशन को लेकर क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए, किसको लगनी चाहिए, इसको लेकर भी सवाल बहुत उठे। ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा ये षड्यंत्रकारी नेता है, इनको तो बस खाली ढाकना है। अरे पूरे देश में लग रही है, कहीं नहीं सुना मैं किसको लगनी है किसको नहीं लगनी है। बहुत साफ है, कोरोना वॉरियर्स का पूरा परिभाषा जो डेफिनेशन होती है वो बहुत क्लियर है। ये कहाँ लगे हैं, किस बात पे लगे हैं? इन्हें जो चर्चा करनी चाहिए वो सार्थक करनी चाहिए। विषय को घुमाते फिराते क्यों रहते हैं? अरे वो तो लिखित है सब भाई मेरे, पढ़ना भी नहीं आता क्या? और रही 45-60 से साल 60 की बात,
तो पहले ज्यादा संक्रमित हो रहे थे। और बुजुर्गों को पहले संभालना जरूरी था। 130 करोड़ लोगों का देश है, आप पहले वैक्सीन लगा के कंप्लीट कर लीजिए, दूसरा कोटा शुरू कर लीजिए। किसने कहा कि उससे कम वालों को वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा? और मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ के मंत्रियों ने पहले वैक्सीन लगाने से मना नहीं किया? क्या मैं आपके चैनल में आज ये बात दोहराना चाहता हूँ, जो वैक्सीन की दुहाई दे रहे हैं, क्या इनकी सरकार के सारे मंत्रियों ने ये नहीं कहा, अरे माननीय टीएस सिंहदेव जी, मैं नाम लेना नहीं चाहता पर दुखी हुई नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं सब। ये कहते थे उनका भी प्रमाणीकरण नहीं हुआ, आज वैक्सीन के लिए रो रहे हैं बैठ के। अरे ऐसे सर पीटने से कुछ नहीं होने वाला है, फील्ड में काम करना पड़ेगा। लोग मर रहे हैं, लोगों के पास दवाई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इलाज नहीं है, और दुखद है 2500 रुपया मरने वालों से लिया जा रहा है, कचरे की गाड़ी में ढोया जा रहा है, अरे ट्रकों में शव को ले जाया जा रहा है। आप देखिए चैनल में ये हाहाकार मचा हुआ है, और ये सही नीति पे चले। भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है, हमारे नेता कांग्रेस ये आरोप भाजपा पर लगा रही कि व्यर्थ में उसके बदनाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तो चैलेंज भी किया कि कौन सा भाजपा शासित राज्य है जो छत्तीसगढ़ से बेहतर कर रहा है। नहीं, देखिए कौन सा राज्य है और वो क्या कर रहा है, ये विषय पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम अगर दूसरे प्रदेशों की बात करेंगे तो वो राजनीति होगी। हम अगर अपने प्रदेश की चिंता करते हैं, अपने प्रदेश में बैठ के बात करते हैं, जहां की जनता के प्रति हम जवाबदेह है, तो मैं समझता हूं कि जनता उसे सुनेगी। और हम इधर उधर की बात करें तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का डिबेट ही क्यों? हम छत्तीसगढ़ के लिए क्यों बैठे हैं? अरे मुझे बताइए ना, क्यों नहीं लगवाया पहले वैक्सीन? मुझे बताइए ना, जब ये लहर चल रही थी तो क्रिकेट मैच कराने की कौन सी ऐसी आवश्यकता आ गई थी? 40-40 हजार दर्शक लोग बैठे हैं मैदान में, और 3000 वहां के वेटर्स आए थे महाराष्ट्र से, जो कोरोना संक्रमण शायद उन्हीं के कारण फैला और इतना तेजी से फैला है। आप देखें तो दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और रायपुर जो महाराष्ट्र से लगी हुई लाइन है, और वो जो महाराष्ट्र से लोग आए उससे सुरेंद्र जी, व्यवस्था ज्यादा इम्पोर्टेंट है या वैक्सीनेशन को लेकर सियासत? सुरेंद्र जी, अभिषेक, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश में, चाहे त्वरित निर्णय की बात हो, चाहे बेहतर व्यवस्था की बात हो, केदार गुप्ता जी तुलना कर दे। ये सरहीन बयान देने से पहले आज ही की खबर है अभिषेक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में वेंटिलेटर की कमी नहीं है। 12 तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 250 वेंटिलेटर मांगे जाते हैं इनके पास। ये देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आज तक चुनाव बोर्ड से बाहर नहीं आता है। इनका फोकस आज भी पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु, जहां मौत का आंकड़ा देश में दूसरे नंबर पर है, केरल चुनाव है, प्रधानमंत्री 3 नंबर, इसके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुनावी रैली करते हैं, और शाम को दिखावे के लिए कोरोना समीक्षा के लिए बैठक करते हैं मुख्यमंत्रियों से। वहाँ 11 बजते हैं मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, पूरा दिन लाखों की भीड़ लगाकर ये मिमिक्री करते हैं। दीदी और दीदी, इनको शर्म आनी चाहिए। जब लेना होता है तो छत्तीसगढ़ के सीएसआर का पैसा दबावपूर्वक डलवाते हैं। अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ लगातार हमारी क्षमता जो है 4 लाख टीका प्रतिदिन की है। पिछले 2 दिन का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, कल 61,000 कुछ टीके लगे, परसों 64,000 टीके लगे। 1 तारीख को 2,34,000 टीके हमने लगाए थे, और 3 तारीख को 3,36,000। केदार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले केदार जी। जनता पार्टी इस प्रकार से जो चुनाव की बात कर रहे हैं, सकते हैं, ये बंगाल के टीके की बात कर रहे हैं, के लिए पाकिस्तान को फ्री में टीका दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ को जब देने की बारी आती है उन्हें शांत कराइए तो मैं बोलूं। अभिषेक जी, अभिषेक जी उनको शांत कराइए तो मैं बोलूं। इसमें साहस नहीं है कि मोदी सरकार से पूछे। सुरेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं केदार जी से। आपने जो आरोप जड़े हैं, केदार जी बोले। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव के बारे में लोग समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि आसाम गए थे, आसाम से आने में लेट कर दिए, इसलिए कोरोना यहाँ भयंकर फैल गया। ये सारे पेपरों में छप चुका, बात हो चुकी। दूसरा, जो आसाम से बोडो के 10 लोगों को लाकर यहाँ पार्टियां चल रही है, ये सरकार पार्टी बना रही है, और यहाँ तक जहाँ नक्सलवादियों ने सिपाहियों की हत्या की, वहां पर जाकर पार्टी
मना रही है जगदलपुर में, और ये राजनीति और चुनाव की बात करते हैं। इनके पप्पू क्यों गए थे पश्चिम बंगाल, वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए? तब याद नहीं आता, उस समय याद नहीं आता, उस समय होश नहीं रहता कि कौन जा रहा है, तब दीदी याद नहीं आती, बाद में दीदी याद आती है। अरे सब छोड़ो, सब छोड़ो। आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उस स्थिति से निपटो। 8.5 लाख डोज वैक्सीन का आपके पास आ चुका है, एक बार 2.5 लाख, एक बार 6 लाख। और अगर सुन नहीं सकते हैं ना तो थोड़ा सुनने एक एक करके हम बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, वरना दोनों की बात किसी की समझ में नहीं आएगी। और सुन रहा था सुरेंद्र जी आपसे सवाल करता हूं मैं, क्या ये जो सियासत हो रही है इससे जनता को नुकसान नहीं हो रहा है? निश्चित रूप से दो दलों के बीच में क्या जनता नहीं पिस जाती? निर्वाचित सांसद है लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य हैं, 15 साल के मुखिया रहे रमन, इस बात के लिए ट्वीट करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ से चुने गए कि असम से। ये इनके पास साहस नहीं है कि जब केंद्रीय सहायता रोकी जाती है, हमारे हक का पैसा ऐसे कोरोना काल में 25,000 करोड़ से अधिक जीएसटी का पैसा की राजनीति रोकी जाती है, जब टीके की सप्लाई बाधित किया जाता है तो भाजपा के नेताओं के मुंह में दही बन जाता है। इस कोरोना को संक्रमण को बढ़ाने की अगर कोई दोषी है देश में, वो केवल और केवल मोदी सरकार। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। हमें साहस नहीं है कि मोदी सरकार से कुछ कहते हैं। ठीक, सहायता के नाम सुरेंद्र जी मैं आपके सवालों का जवाब केदार जी से ले रहा हूँ। केदार जी, मोदी सरकार जिम्मेदार है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप लोगों ने जो पैसे रोक के रखे हैं उस वजह से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। केदार गुप्ता जी, देखिए 400 करोड़ रुपए, अभिषेक जी ने शांत कीजिए, मैं ऐसे बीच में नहीं बोलता। 400 करोड़ रुपए इन्होंने कोरोना के नाम से उपकर वसूला है, जो खर्चा नहीं कर पाए। केंद्र सरकार ने डीएमएफ फंड से 30% पैसा ये खर्च कर सकते हैं कोरोना में, उसकी अनुमति दी है, वो पैसा ये खर्च नहीं कर पाए। 30% पैसा ये आपदा प्रबंधन में से खर्च करते हैं, उसमें से कर नहीं पाए पैसा, और ये उसकी बात करते हैं। अरे ये पैसे की बात करते हैं, इन्होंने तो जो ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर खोले थे उसमें खाने की क्या स्थिति थी, सांप काटते थे सांप, और वहां पर मधुमक्खियां दौड़ा चुकी है लोगों को, और खाने की चीजें नहीं थी। आपने देखा कि पत्तल तक नहीं थी वहां। ये क्या बात करेंगे कोरोना की, और इसके लिए क्या पैसा लग रहा है मुझे बताइए, कौन सी कमी है? का पैसा, कौन सी कमी है? सारा शराब पैसा शेष का पैसा है। भाजपा का कहना है आप लोगों के पास था, आप उसको खर्च भी नहीं कर पाए। अभिषेक 853 करोड़ रुपया 28 जिलों में भेजे गए। उससे पहले 180 करोड़ रुपया सीएम केयर फंड का जारी किया गया। दिगर कारणों से होने वाली मौत को पंचायतों से क्वारंटाइन सेंटर से जोड़कर जो कोरोना वॉरियर हैं, विपरीत परिस्थिति में 7 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आए, से भाजपा के केंद्रीय मंत्री बेशर्मी से झूठ बोलते रहे आए के 85% देने का। इनके लिए आपका अवसर है। हिमाचल में पीपीई घोटाला हुआ, गुजरात में जो नकली वेंटिलेटर, जिसमें से 70 वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ में खराब पड़े थे, 65 को बनवा कर रिपेयर करके हमने उपयोग किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कल भी इंदौर के एक डॉक्टर हिमाचल में पकड़ा है नकली दवा बनाते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अवसर है। तो छत्तीसगढ़ में रहने बोलो, छत्तीसगढ़ की बात करें। ये इनको मध्य प्रदेश जाना है, इसको अगर छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी नहीं है तो मध्य प्रदेश के डिबेट में बिठा लो इसको। आज प्रधानमंत्री का फोकस चुनाव है, में रोज ये रैली कर रहे हैं, और जब देने की बारी आती है, जब छत्तीसगढ़ में श्रमिक लौटते हैं उनके लिए श्रमिक कल्याण रोजगार योजना में वो शामिल नहीं होता। वन नेशन वन राशन कार्ड में छत्तीसगढ़, भाजपा हमेशा बोलती है छत्तीसगढ़ पे जब चर्चा होती है आप लोग दूसरे राज्यों का जिक्र करते हैं, वो नहीं चाहते कि दूसरे राज्यों का जिक्र हो। छत्तीसगढ़ का डिबेट है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मौत की संख्या है अभिषेक जी, सबसे ज्यादा संक्रमण हो रहा है, और छत्तीसगढ़ की बात हम ना करें तो जनता को क्या जवाब देंगे? हम आपके चैनल में बैठे हैं तो उसी चर्चा के लिए बैठे हैं ना, कि छत्तीसगढ़ की स्थिति है, और ये कहते हैं 850 करोड़ रुपया दे दिया, उसके बाद भी सबसे ज्यादा जाने जा रही है। इसी को तो अव्यवस्था कहते हैं। जब टीके आ रहे थे, इनके पास वैक्सीन था, तो कहते थे कि कांकेर में नहीं है, कोंडागांव में नहीं है। अरे भाई, यहाँ दिल्ली से रायपुर आगे आप भेजोगे तो आप, और 850 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी मौतों को नहीं रोक पा रहे। आप खुद कह रहे हैं कि 852 करोड़ रुपया 28 जिलों को भेजा, उसके बाद भी मृत्यु नहीं रुक रही है, उसके बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके बाद
पैसा भेजने के बाद भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, भाजपा का कहना है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मौजूदा व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? सुरेंद्र वर्मा जी, केदार जी, मैं सुरेंद्र जी से सवाल कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी। अभिषेक जी, कल माननीय महाराज साहब ने कल बयान जारी आंकड़ों के साथ बताया कि पिछले महीने मार्च 20 तारीख से लेके अभी तक जो है पूरे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में 240% की बढ़ोतरी हुई है। जो 5000 ऑक्सीजन बेड पिछले साल हुआ करते थे, 22,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड है। 36 अस्पताल जो है कोरोना केयर के लिए संचालित है। 137 कोविड केयर सेंटर संचालित है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाना छोड़ दे। हमारे यहाँ जो खपत है ऑक्सीजन की। ठीक, सुरेंद्र जी, आप मेरा बस इतना सवाल था, आप संतुष्ट हैं मौजूदा व्यवस्थाओं से? सुरेंद्र वर्मा जी। 2 वरिष्ठ IAS को हैदराबाद और बॉम्बे में तैनात किया गया और तत्काल सुचारू रूप से सप्लाई सुनिश्चित की गई। सुरेंद्र जी, आप संतुष्ट हैं मौजूदा व्यवस्था से? जो हालात अभी हैं, जो व्यवस्थाएं अभी बनी हुई है, आपके मुताबिक आप उससे संतुष्ट हैं? अभिषेक जी, निश्चित रूप से अब जो व्यवस्था है वो रात अधिक चिंताजनक है। सरकार स्तर पर जुटी हुई है। पहले भी हमने कोरोना के पहले दौर में हमने इंतजाम किया और आगे भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी चुनौती से लड़ने के लिए राज्य सरकार तैयार है। युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से जो व्यवस्था है वो। केदार जी, एक आखिरी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। सरकार का कहना है कि व्यवस्थाएं पहले से बेहतर है और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी में राजनीति नहीं करना चाहती। हम सरकार के साथ खड़े हैं। जहां सरकार को आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस महामारी में सरकार के साथ सही कदमों में जूझने के लिए तैयार है। और इसमें बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय जो हमारे विधायक हैं, पूर्व मंत्री, 35 लाख रुपया आपने फंड से दिया है। सुनील सोनी जी ने बलौदा बाजार में परसों 25 लाख रुपया दिया, कल रायपुर में 20 लाख रुपए दिया है। तो हमारे सांसद विधायक सब सक्रियता से लगे हैं और कार्यकर्ताओं को भी अगर कोई निर्देश मिलता है, हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ लगा हुआ है भाजपा का, हमारा युवा मोर्चा लगा हुआ है, और अगर शासन चाहता है कि हमारे कार्यकर्ता को भी वो काम दे, तो हमें दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए तत्पर है और तैयार है। जरूरत भी है इस वक्त की मौतों का आप दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि जनता को आप दोनों से ही उम्मीद है, जनप्रतिनिधियों से ही उम्मीद है। बहुत व्यवस्थाएं उसके पास होती नहीं है, वो जब भी उम्मीद की ओर देखती है, आप लोगों की तरफ ही देखती है। व्यवस्थाएं कुछ हो रही है और बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत भी है निश्चित रूप से, क्योंकि महामारी है और महामारी में इस वक्त आपस में लड़ने की जगह ज़रूरत है इस महामारी से लड़े, इस कोरोना से लड़े। आप बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की ज़रूरत है। निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन से लेकर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। उम्मीद है व्यवस्थाएं सुधरेंगी, मौतें कम होंगी और एक बार सब कुछ पहले जैसा सामान्य होगा। आज के मुद्दे में इतने।